एक गुरु एक पेड़ के नीचे अपनी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वो कहते हैं, हमारी जिंदगी में हमें बहुत कम बोलना चाहिए। भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। इसका मतलब ये है, जितना बोलते हैं उससे 2 गुना सुनना चाहिए, और यही प्रकृति कहती है। इसलिए हमको 2 कान दिए हैं और 1 मुंह। आपने यह देखा होगा कि संसार में जिस पदार्थ की संख्या ज्यादा है उसकी कीमत उतनी ही कम है। जो पदार्थ बहुत कम है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा है। यही हमारी जुबान पर भी लागू होता है। हम जितना कम बोलते हैं, लोग हमारी बात को उतना ही तवज्जो देते। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपकी बातों को मानेंगे भी। तभी उनमें से एक शिष्य खड़ेढा होकर कहता है, गुरुदेव, यदि हम कम बोलेंगे तो सामने वाले को हमारी बात कैसे समझा पाएंगे। मान कर चलें कि मुझे किसी को उपदेश देना है। यदि मैं उसे सही से बोलकर या पूरा बोलकर उपदेश नहीं दूंगा तो अगले वाला मुझे गलत समझ सकता है। या हो सकता है कि मेरी बातों का गलत उदाहरण निकालकर वो अपनी जिंदगी में कुछ गलती कर दें तो उसका दोष मुझे लगेगा। और अक्सर ये भी देखा गया है कि जब झगड़ा होता है तो जो इंसान कम बोलता है उसे लोग कमजोर समझते हैं, डरपोक समझते हैं। तो गुरुदेव, वहां पर हमें कम बोलना कैसे उचित? तभी वो गुरुदेव उन शिष्य को एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, बहुत पुरानी बात है। एक नगर का राजा जिसने एक बार अपने नगर में ये ऐलान करवाया, यदि कोई इंसान मुझे मेरे दिल की बात कहेगा तो मैं उसे सोने की मोहर दूंगा। अभी ये बात पूरे नगर में फैल गई कि यदि राजा की दिल की बात या मन की बात यदि कोई कहता है तो राजा उसे सोने की उपहार देगा। अभी बात आसपास के इलाके में फैल गई। जो बड़े बड़े पंडित थे, बड़े बड़े साधु थे, ज्ञानी थे, सभी साधु पंडित उस दरबार में पहुंचे और राजा को नई नई बातें बताने लगे। उनके मन की बातें बताने लगे। राजा हर किसी की बात को सुनता और यह कहता कि ये मेरे मन की बात नहीं है, ये मेरे दिल की बात नहीं। बहुत बड़े बड़े साधु आए हैं राजा को नई नई बात, अच्छी अच्छी बातें बताएं, लेकिन राजा सुनने के बाद यही कहता कि यह मेरे मन की बात नहीं है। उसी नगर के अंदर एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन उसका ब्राह्मण की पत्नी उस ब्राह्मण को कहती है कि आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? राजा तो दरबार में मोहरें बांट रहा है और आप यहीं पर बैठे हो। आप भी तो जाओ, कोई बात राजा को बताओ ताकि राजा आपको सोने की मोहर दे। ये बात सुनने के बाद वो ब्राह्मण कहता है, तो पागल है, ये काम तो बड्ढे बड्ढे पंडितों का है, जो बड़ा साधु हो, जिसने दुनिया का बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर रखा, ये उनका काम है। राजा उन्हें मोहरें देता है, भले मुझे क्यों दे, मुझे तो कुछ आता भी नहीं। तभी वो ब्राह्मणी कहती है, आप जाकर एक काम करना, आप राज दरबार में पहुंचे, तब राजा से आपकी नजर मिले तो आप पूर्व की तरफ एक उंगली कर देना। मुझे पता है यदि राजा समझदार होगा तो सबकी मुख बंद करके आपको मोहर दे देगा। ये बात सुनने के बाद वो ब्राह्मण राज दरबार में जाता है और जैसे ही राजा से नजरें मिलती हैं वह पूरब की तरफ उंगली दिखाता है। राजा की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। जैसे ही राजा की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी टेढ़ी, राजा ने कहा, इस ब्राह्मण को एक मोहर दे दो। और जो वहां पंडित बैठे थे, जो राजा को अपनी बातें बता रहे थे, वही सोचकर हैरान रह गए किस ब्राह्मण ने सिर्फ उंगली की, सिर्फ एक उंगली दिखाई और इसे मोहर मिल गई। वो मोहर लेकर ब्राह्मण अपने घर आ गया और अपनी बीवी को लाकर वो मोहर दे दिया और कहा कि आज तो राजा ने मुझे सबसे पहले मोहर दी। मैंने सिर्फ उंगली दिखाया था, लेकिन आखिर राजा क्या समझा मेरी उंगली से? उसकी पत्नी कहती है, अभी बात जानने से कोई मतलब नहीं, अब आप बस बैठ जाओ और कल सुबह जाना। उसके बाद दूसरे दिन वो ब्राह्मण फिर नहा धोकर तैयार होकर राजा के दरबार में जाता है। इस बार उसकी पत्नी ने कहा था कि आज पश्चिम की तरफ अपनी उंगली करना। वो ब्राह्मण राज दरबार में जाता है और जैसे ही राजा से उसकी नजरें मिलती हैं, वो पश्चिम की तरफ उंगली करता है। वह राजा उसे मोहर दे देता है और फिर वहां पर बैठे ब्राह्मण हैरान हो जाते हैं कि आखिर ब्राह्मण की अंगुली करने का क्या मतलब है। ये कुछ बोलता भी नहीं है, न राजा को कुछ बताता, और राजा उसको मोहर दे देता है। तीसरे दिन वो ब्राह्मण राज दरबार आता है और उसकी पत्नी कहती है कि आज उत्तर की तरफ अपनी उंगली करना। फिर वो ब्राह्मण उत्तर की तरफ उंगली करता है और राजा उसे एक मोहर दे देता है। और वहां के पंडित देख देख के थक चुके थे। उन्होंने कहा, यदि राजा उंगली करने से मोहर देते हैं तो कल हम सब इकट्ठे होकर अंगुली करेंगे। चौथे दिन वो ब्राह्मण नहा धोकर तैयार होता और अपनी पत्नी से कहता है कि आज मुझे क्या करना होगा। उसकी पत्नी कहती है,
आज कुछ नहीं करना, आज अपने घर पर बैठे रहे। चौथे दिन वो सारे जो राज दरबार में पंडित रहते थे सब खड़े हुए, और जैसे ही राजा से उनकी नजर मिली वो दक्षिण की तरफ अपनी उंगली करते हैं, और वो राजा इतने गुस्से में हो जाता है कि सभी पंडितों को जेल में डलवा देता है। अब ये सोचकर वो ब्राह्मण हैरान हो गए कि ओ ब्राह्मण जब उंगली कर रहा था तो उन्हें मोहर मिल रहे थे और हमें कैद खाने में डाल दिया। भला राजा क्या समझ रहा है? ऐसा कौन सा राज है जो हमें नहीं पता? हमने दुनिया का इतना सारा ज्ञान अर्जित किया, ये अंगुली करने वाला नया ज्ञान क्या है जो आज तक हमने नहीं जाना? उसके बाद जो कैद खाने में पंडित थे उन पंडितों की पत्नियां आईं और उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी के पास गए और उनसे विनती की कि आखिर आपने ये सब क्या कर दिया? जब आपके पति अंगुली कर रहे थे तो उन्हें मोहरें दी जा रही थीं, और मेरे पतियों ने जब उंगली की तो उन्हें कैद खाने में डाल दिया। आखिर की क्या राज है? आप कृपया करके हमें बताएं। और हमारी पतियों को छुड़ाई, उनको कैद खाने में डाल दिया गया। उसके बाद गरीब ब्राह्मण की पत्नी राज दरबार में जाती। जैसे ही राजा से नजर मिलती है वो ब्राह्मणी हाथ में चारा लेकर राजा की तरफ करती है तो राजा 2 अंगुलियां खड़े करते हैं। तभी वो ब्राह्मणी अपने पैर पर थापी देती है और राजा कहते हैं कि सभी ब्राह्मणों को कैद खाने से बाहर निकाल दो। अब उन ब्राह्मणों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। अब ये भला कौन सी विद्या है जो हम नहीं जानते? कभी 2 अंगुलियां खड़े करता है तो कभी एक तरफ उंगली करता है। राजा और ब्राह्मण के बीच ही क्या चल रहा है? तभी वो ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण के पास आते हैं और सभी उसके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि भला ये कौन सी विद्या है जो हम नहीं जानते? कैसे आपको मुहर्रें मिली? उसके बाद हमें जेल से कैसे निकाला? ये विद्या हमको समझ नहीं आई। आप जरा हमें ये सारी बातें बताएं कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर ब्राह्मणी कहती है, मैंने अपने पति को कहा कि आप पूर्व की तरफ उंगली करना। जैसे कि राजा पूर्व का राज्य था वैसे ही आपका राज्य अटल रहेगा, और ये राजा के दिल की बात थी, इसलिए मेरे पति को मोहर दी गई। दूसरे दिन जब मेरे पति आए तो उन्होंने पश्चिम की तरफ उंगली की। वो कहना चाहते थे कि सूरज के उद्देश्य से लेकर ढलने तक के बीच में आप कहीं राजा ही रहेगा। राजा इसलिए मेरे पति को मोहर दिया। तीसरे दिन जब मेरे पति आए तो उत्तर की तरफ मेरे पति ने उंगली की। जैसे राजा का दूर का राज्य अटल है वैसे ही आपका राज्य अटल रहेगा, इसलिए मेरे पति को एक मोहर दी गई। और चौथे दिन आप लोगों ने इकट्ठे होकर दक्षिण की तरफ उंगली की। इधर तो राजा रावण का राज्य चला गया, उसे मार दिया गया, इसलिए राजा ने यह गलत संदेश माना और आपको कैद खाने में डलवा दिया। फिर वह ब्राह्मण कहते हैं, तो हमें आपने निकाला कैसे? फिर वो ब्राह्मणी बताती है, मैं अपने हाथ में चारा लेकर आई और मैं राजा को यह बताना चाहती थी कि जो कैद खाने में बैठे वो खर खाने वाले हैं और वो जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तभी राजा ने 2 अंगुलियां खड़ी की, इसलिए कि फिर जानवर हैं तो उनके सींग क्यों नहीं? तो फिर मैंने अपने पैर पर थापी दी, यानी कि कोई सींग वाली जानवर होती है और कोई बिना सींग के भी जानवर होती। इसलिए राजा ने आप सबको बाहर निकाल दिया। ये कहानी सुनने के बाद गुरुदेव कहते कि हम कम शब्दों में इशारे से भी इतना बड़ा ज्ञान किसी को दे सकते हैं जो दुनिया के कितने भी शब्द बोलने के बाद भी हम अगली को समझा नहीं सकते। और समझने वाला भी ज्ञानी होना चाहिए, तभी तो ज्ञान देने का हमारा मकसद पूरा हो पाएगा। यदि अगला आदमी हमारे ज्ञान को समझ ही नहीं रहा है तो भला उसको क्या ज्ञान देना? वह तो एक जानवर की तरह है। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में इन 5 परिस्थितियों में हमेशा चुप रहना चाहिए, और इन 5 जगहों पर जो इंसान बहुत कम बोलता है या फिर बोलता ही नहीं है वो लोग उन्हें एक अलग नजर से देखेंगे या ज्ञानी के रूप में जानेंगे। उसकी इज्जत जरूर बढ़ जाएगी। पहली बात, जब तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारी शब्दों से नहीं समझ पा रहा है, ऐसी परिस्थिति में इंसान का चुप रहना ही बेहतर है। अक्सर हम लोग दूसरों को अपने दुख और परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, और जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता। हर इंसान को केवल खुद से ही मतलब होता है। एक बार या 2 बार कोई इंसान तुम्हारे दुख और तकलीफों को सुनेगा, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुखी इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए अपने कुछ करीबी खास मित्रों और परिवार के सदस्यों के अलावा किसी भी इंसान के सामने अपनी परिस्थितियां नहीं बतानी चाहिए, या फिर किसी और के सामने हमें बिल्कुल कम बोलना चाहिए, नहीं तो हम मजाक का पात्र भी बन जाते हैं।
जब तुम्हें ये नहीं पता कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में तुम्हें आधा अधूरा ही ज्ञान हो, ऐसे मौके पर हमें चुप रहना चाहिए। अक्सर व्यक्ति अपनी आधी अधूरी ज्ञान के साथ बोलना शुरू कर देता है तो वह हंसी का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को लोग गंभीरता से नहीं लेते। तीसरी जगह, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। कभी भी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे सामने किसी इंसान की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने तुम्हारी बुराई करेगा। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी तीसरे की बुराई करे, उसके बुरे समय का मजा उड़ाए, तो तुम्हें सिर्फ उनकी बातों को सुनना है, उस पर किसी भी प्रकार की राय या प्रतिक्रिया नहीं देनी है। चौथी जगह, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा या घृणा से चिल्ला रहा, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्सा या घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम इसी स्थिति को और अधिक खराब होने से बचा सकते। गुस्सा कम होने पर जो व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होगा तो हो सकता है वो आपसे माफी भी मांग लेगा। साथ ही तुमने इसी स्थिति को अधिक खराब होने से बचा सकते हो। गुस्सा कम होने पर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होगा तो हो सकता है कि वो आपसे माफी भी मांग ली, लेकिन हर परिस्थिति में तुम्हें चुप नहीं रहना है। यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चुप रहना हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का ये तरीका सिर्फ सगे संबंधी, अपने मित्रों और अपने परिवार के साथ ही अच्छा है, हर किसी इंसान के साथ नहीं करना। यदि कोई गलत कर रहा है तो उसका हमें जवाब देना है। पांचवी और आखिरी परिस्थिति, जब कोई इंसान तुमसे अपने जीवन की कोई दुख भरी घटना या परेशानी साझा कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में हमें चुप रहकर उनकी बातों को ध्यान से सुनना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी समस्या सुनाने पर तुरंत समाधान देना शुरू कर देते हैं, जबकि कोई इंसान अपनी परेशानी बताता है तो वो चाहता है कि हम उसकी बातों को पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि जब हम किसी की बात पूरी सुनते हैं तो उस इंसान को एक शांति मिलती है, एक शांति का अनुभव होता है। उसे लगता है कोई तो है जो मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा है। इसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि इन 5 परिस्थितियों को हमेशा याद रखना, और यहाँ पर इंसान को कम बोलना चाहिए, क्योंकि इंसान एक दुकान है और उसकी जुबान एक ताला। जब ये खुलता है तभी पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। इसलिए हमारी शब्दों की कीमत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारी शब्दों की कीमत ज्यादा होनी चाहिए, और ये तभी होगी जब हम कम बोलेंगे। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।